नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, इनका जो सवाल नंबर जो 16 है वो कुरान से नहीं है, वो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के बारे में है। वो हदीस से कोई अच्छे एक्सपर्ट उसको जवाब दे सकते हो, बड़ा मतलब एक्सपर्ट के लिए कोई अहमियत नहीं रखता है। हाँ, सवाल नंबर 17 जो है इनका, वो सूरह बकरा के आयत नंबर 34 से कि अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान से किस ज़बान में बात की है, ये कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बताएं, मीडियम ऑफ एक्सेंट बताएं। बहरहाल ये तो थोड़ा सा बावले से हो गए हैं, मैं क्या बताऊं इनको। और दूसरी चीज़ है कि वो सजदा के बारे में बताएं। तो ज़बान तो मैं आपको बता दूं, जैसे इंसान ने कंप्यूटर जब बनाया तो कंप्यूटर को कौन सी ज़बान दिया इंसान को? अपने खुद ड्राइव करने के लिए, यानी इंसान को पता चलना चाहिए कि जो चीज़ मैं बना रहा हूँ उसको कैसे कंट्रोल करना है। बाइनरी कोड एक ज़बान है 0101 का, तो उसने वो कोड दिया है जिससे वो उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, उसको अपडेट भी कर सकता है, उससे हैक भी कर सकता है। ये इंसान के काबू में है, जिसको AI भी आजकल उससे रिलेटेड बनता जा रहा है। वो आगे जाके और ज़्यादा तरक्की करता जाएगा। तो अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया उससे पहले ही बता दिया था कि इन्नी जाइलों का फिल अर्द खलीफा, मैं ज़मीन में एक रूलर जो खिलाफत करेगा, खलीफा, उसको भेज रहा हूँ। और वो हर चीज़ को तह में जाएगा, तहकीक में जाएगा और रिसर्च करेगा। ये तो अल्लाह को पता है, ये तो सारे प्रोग्राम अल्लाह ने किया हुआ है इंसान के अंदर। कौन क्या और कब करेगा ये भी अल्लाह को पता है। इस दौर में क्या हो रहा है, पिछले दौर में क्या हुआ था, आने वाले दौर में क्या होगा, ये भी अल्लाह को पता है। तो इसीलिए इसमें जो है ना, कोई बड़ी बात नहीं है कि ज़बान किस ज़बान में बात की, तो वो अल्लाह बेहतर जानता है। और जितनी ज़बान आज हम बोल रहे हैं शुरू से लेकर आज तक, वो सारी ज़बान अल्लाह ने हमें सिखाया है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कंप्यूटर को बाइनरी कोड दिया गया, इसी तरह हमें भी कई ज़बानें दी अल्लाह ताला ने बात करने के लिए, आपस में बात करने के लिए, इससे अलावा इबादत के ज़रिए बात करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला से। तो अल्लाह ताला ने हमें बड़ा अच्छा बना के भेजा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात यह है कि नाज़रीन, ये इनके सवाल ने मुझे एक जवाब और मिला है, वो ये कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को सजदा किस लिए करवाया। यानी कि अल्लाह तबारक व ताला को तो इबादत में शिर्क पसंद नहीं है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत कबूल नहीं है। वो तो शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, अजीम है, इस पे तो अल्लाह ताला बिल्कुल नहीं बख्शेगा। तो सजदा क्यों करवाया? नाज़रीन, इसको समझने के लिए आप एक बात को गौर से ज़रा समझें। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को ड्यूटी पे लगाया हुआ है। कुछ फ़रिश्ते हैं रोज़ी के फ़रिश्ते हैं, कुछ बारिश के फ़रिश्ते हैं, कुछ तूफ़ान के हवाओं को चलाने का फ़रिश्ते हैं, मुख्तलिफ़ काम के लिए मुख्तलिफ़ फ़रिश्ते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने जब ज़मीन में इंसान को भेजा तो फ़रिश्तों को कहा है कि इंसान अगर ये काम करेगा, जैसे आजकल मसनूई बारिश हो रही है, काम तो फ़रिश्तों का, लेकिन इंसान खुद भी कर रहा है। तो अल्लाह ताला को पता है कि हम ज़मीन के कोर के अंदर भी जा सकते हैं, हम समंदर के गहराई में भी जाएंगे, हम आसमान के तह में भी जाएंगे। जब भी तो अल्लाह ताला ने चैलेंज भी कर दिया कि या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ु मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ु ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, कि वहाँ तक तुम पहुँचने की कोशिश करोगे। एक अभी नहीं पहुँचे हम, याद रखिएगा, अभी हम आसमान और ज़मीन के दरमियान से निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अभी तक हम वहाँ पहुँचे ही नहीं हैं। वहाँ हम कभी न कभी पहुँचेंगे। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो आगे अल्लाह ताला आयत में फरमाते हैं कि आग और काले धुएं का जो है ना, तुम मुकाबला नहीं कर सकते, जो छोड़ा जाएगा। तो कुछ लिमिट दिया हुआ है, इस लिमिट के अंदर हमें प्रोग्राम किया हुआ अल्लाह ताला ने। तो इसी तरह फ़रिश्तों को कहा कि ये अगर ये सब काम कर रहा होगा तो तुम बीच में नहीं आना, सबमिशन करना, सबमिशन ऑफ मैन, उसका ताबे रहना, बीच में टांग नहीं अड़ाना। नौज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। यानी फ़रिश्तों को कहा कि तुम इनके काम के बीच में नहीं आना। इसको कहते हैं सजदा, यानी कि उसका ओबीडियंट बन के रहना। आपको छेड़छाड़, ये जो कुछ कर रहा करने दो, इससे अल्लाह ताला फरमाते हैं इससे मैं निपटूंगा क़यामत के दिन। ये जो कुछ कर रहा करने दो। जैसे मौत का फरिश्ता है, लेकिन इंसान किसी को गोली मार देता है, कोई बम ब्लास्ट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट में मारा जाता है, जैसे या जानबूझ के जो मार देता है, मारने का एक वसीला तो बन जाता है ना इंसान। तो इंसान जब मौत भी दे सकता है, रोज़ी भी दे सकता है। रोज़ी कैसे देता है? कोई फैक्ट्री है, कंपनी है, वो 40-50 आदमी, 100-200 आदमी को रोज़ी दे रहा है, लेकिन वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है, इंसान भी रोज़ी दे रहा है। तो इसी तरह फ़रिश्तों का जो काम है ना, उन काम से उनको मना किया है कि जब इंसान इस तह तक पहुंचने की कोशिश करेगा और कुछ करेगा
تو فرشتوں کو کہا کہ تم اس کے اوبیڈینٹ رہنا، تم اس میں مداخلت نہیں کرنا، یہ جو کر رہا ہے کرنے دو۔ یہ اصل میں سجدہ کا مطلب ہے کہ اوبے کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ ہم فرشتوں سے کوئی کام لینا شروع کر دیں، یعنی ہم وہ کام کریں جو ان کا کام ہے، فرشتوں کا کام ہے، وہ کام اگر ہم کرنا شروع کر دیں تب بھی وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ ہم ڈیولپمنٹ کریں گے، ہم فیوچر میں جا کے پتہ نہیں کیا کریں گے، ہم بیک ٹو دا فیوچر جائیں گے یا ٹائم ٹریول کریں گے، اس کا بھی آنے والا ایک میں چیپٹر بنا کے رکھا ہوا ہوں، ٹائم ٹریول اور معراج کا واقعہ، وہ میں کبھی پھر بیان کروں گا۔ تو ہم کچھ بھی کریں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ جو تمہارے کام میں یہ اگر مداخلت کرتا ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں سجدہ۔ سارے فرشتوں کو سجدہ کے لیے کہا تھا اور انہوں نے سجدہ کیا۔ ناظرین، میں نے کوشش کی ہے شارٹ ویڈیو میں آپ کو سمجھانے کی، لیکن مجھے پتہ نہیں چلتا کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آتی یا نہیں آتی۔ اگر فیڈ بیک نہیں دیں گے تو مزہ نہیں آتا ہے، اگر آپ دے دیں گے تو آپ سمجھنے تھوڑا سا حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ویڈیو میں اگلے سوال کے ساتھ انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔